प्लेसमेंट सीजन तो स्टार्ट हो चुका होगा या कुछ स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में स्टार्ट हो ही जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्मार्ट प्लेसमेंट प्रेपरेशन टेक्निक्स जिसकी हेल्प से आप बहुत ही स्मार्टली अपने अपकमिंग प्लेसमेंट्स के लिए 2 से 3 मंथ्स में प्रिपेयर कर लोगे। बट दैट डज नॉट मीन कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ाई की या आपको अभी भी प्लेसमेंट्स के बारे में पता चला या कोई भी रीजन हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना गोल रखो कि यू हैव टू गेट द जॉब। एम्प्लॉयमेंट इज मस्ट। पैकेज वगैरह हम बाद में बढ़ाते रहेंगे। तो एक चीज नोट कर लो कि दिस प्लेसमेंट गाइडेंस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सर्विस बेस्ड कंपनीज। ठीक है, तो ये जो भी टेक्निक्स मैं बता रही हूँ ये सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनीज पे ही एप्लीकेबल होंगी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीएसए एंड ऑल। तो यहाँ पे डीएसए के अलावा और भी बातें होंगी। अब सर्विस बेस्ड कंपनीज होती क्या है, तो नाम से समझ में आ रहा होगा सर्विस बेस्ड कंपनीज। तो कंपनीज दैट डज नॉट हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स एंड दे गिव सर्विसेज टू अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आर कॉल्ड एज सर्विस बेस्ड कंपनीज। मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में वो कंपनीज जिनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को सर्विस देती हैं वो होती है सर्विस बेस्ड। अब खुद का प्रोडक्ट नहीं है से मतलब क्या, देखो जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट एक कंपनी है बट वो प्रोडक्ट बेस्ड है ना। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कैसे, क्योंकि फ्लिपकार्ट का खुद का प्रोडक्ट है, फ्लिपकार्ट वेबसाइट है। ठीक है, अमेजोन के पास खुद का प्रोडक्ट है, एप्पल का खुद का प्रोडक्ट है, ओला, उबर, देखो इन सबके खुद के प्रोडक्ट्स हैं। बट विप्रो वगैरह का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो ये सब सर्विस बेस्ड कंपनीज में आती हैं जिनका काम ये होता है कि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उस पे काम करते हैं, उनको सर्विसेज देते हैं। तो इसीलिए सर्विस बेस्ड कंपनीज का जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ही इजी होता है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने से पहले आई वांट एवरीवन ऑफ यू कि आप एक कॉपी पेन या कोई पेपर पेन ले आओ और नोट्स बनाते जाओ। अब देखो सर्विस बेस्ड कंपनीज में इंटरव्यूज में कुछ बेसिक से सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो कोई भी रोल हो। अब फ्रेशर्स को रोल्स के अकॉर्डिंग हायर नहीं किया जाता है। फ्रेशर्स को हायर किया जाता है उनकी लर्निंग स्किल्स एंड उनकी कैपेबिलिटी एंड उनकी थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, कि वो किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हम उन्हें डालें तो वो उसमें अच्छे से एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं। अब हम बात करते हैं कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमें कवर करने ही करने हैं। तो सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड प्रोग्रामिंग यानी बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। थर्ड डीबीएमएस, एसक्यूएल और फोर्थ है कंप्यूटर नेटवर्क और लास्ट में एप्टीट्यूड जो कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अब ये कुछ बेस टॉपिक्स हैं और इधर से इसके अलावा कुछ इधर उधर से भी पूछा जा सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके रेज्यूमे में एंड आपके इंटरव्यूअर के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऊप्स में। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स यानी कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, डेटा मेंबर्स और ये जितने भी इनहेरिटेंस वगैरह हैं ये सब आपको विद एग्जाम्पल पढ़ना है। अब आप पढ़ने के लिए क्या करोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है एंड आपके पास टाइम कम है, आप गूगल करो टॉप 50 या टॉप 100 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, अब अगर मान लो आपने एकदम ही नहीं पढ़ा है तो यार ऐसा भी नहीं हो सकता ना, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो 1 घंटे का कोई वीडियो देख लो और उससे समझ लो कि आखिर कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, क्लासेस क्या, ऑब्जेक्ट्स क्या एंड हम उसे क्यों यूज करते हैं। फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लो, जितनी भी वेबसाइट्स आपको गूगल करने पे दिखे। लेट्स से आपने गूगल किया टॉप 50 ऊप्स इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक वेबसाइट आई, आपने वो सारे पढ़ लिए। दूसरी वेबसाइट खुली, आपने वो भी पढ़ लिया। ठीक है, तो ऐसे करके फर्स्ट टैब में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सबको आप अच्छे से पढ़ लो, आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस वीडियो के एंड में मैं एक 2 सीक्रेट्स बताऊंगी जो कि इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा काम आते हैं एंड ये सिर्फ आपको एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलता है। जब आप 1-2 इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं तब आपको पता चलता है यार ये तो कहीं किसी ने बताया ही नहीं। तो ठीक है, आप बने रहना वीडियो में एंड आपको लास्ट तक वो सीक्रेट ज़रूर मिल जाएगा। तो सेकंड है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग, यानी कि देखो फर्स्ट है आपका ऊप्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा। आप किसी भी प्रोफाइल पे जाओगे ऊप्स तो आपका बेस है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको कोड भी लिखना आना चाहिए कि अगर इनहेरिटेंस है तो उसका आप एग्जाम्पल कोड कैसे लिखोगे। फिर आता है सेकेंड प्रोग्रामिंग। इसमें आप क्या कर लो, टॉप 50 प्रोग्रामिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब इसमें क्या आ जाता है, आप कोई भी अपनी पसंद की लैंग्वेज देख लो, यानी C++ या जावा या सी ऑप्शनल है, बट जावा या C++ या पाइथन। ठीक है, तो जैसे कि बेसिक क्या क्वेश्चंस हो गए, हाउ टू रिवर्स काउंट द वॉवल्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, व्हाट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर, तो पैलिंड्रोम आपको बता दिया जाएगा, आपको कोड लिखना होगा। ठीक है, तो आप ये गूगल करो और जितनी भी वेबसाइट्स पे जितने भी कोडिंग क्वेश्चंस हैं वो सब अच्छे से पढ़ डालो। फिर थर्ड बात करेंगे हम डीबीएमएस। डीबीएमएस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके साथ एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, जैसे कि एसिड प्रॉपर्टीज हो गई। आपने नहीं पढ़ा है तो मैं सिर्फ वही एक फॉर्मूला बताऊंगी कि आप गूगल करो, या सबसे पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब पे एक
1 घंटे का वीडियो देख लो ताकि आप कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाओ, ताकि जब आप इंटरव्यू क्वेश्चन पढ़ो तो आपको ये ना लगे कि यार ये तो एकदम मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है ना। एंड जो है इसमें एसक्यूएल क्वेरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एसक्यूएल क्वेरीज में आपको दे दिया जाएगा सिनेरियोज कि आपको एक टेबल लिखनी है जिसमें ये रोज होनी चाहिए, ये स्कीमा है। एंड आपके पास एक ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि सपोज कि आपको एक क्वेरी लिखनी है जिसमें मुझे एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए जिसका रोल नंबर 10 से लेके 20 के बीच में आता हो जिनकी CGPA 6 CGPA से ज़्यादा हो, तो मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए। तो आपको क्वेरी लगा के स्टूडेंट्स को फेच करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तभी आप कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए क्या करो, SQL की 1 आवर की वीडियो देख लो एंड अच्छे से क्वेरीज लगाओ एंड थोड़ी बहुत समझ लो कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये बहुत ही बेसिक सा मैं बता रही हूँ। एंड फिर आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको ये समझना है कि इंटरनेट पे चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लो, OSI मॉडल, ये सब पढ़ लो। ठीक है, अब ये तो बेस टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अगर आपने रेज्यूमे में अगर कुछ फालतू का रख रखा है जो आपको नहीं पता, वो सब हटा दो, क्योंकि उससे ना ज़्यादा इंटरव्यूअर्स का क्या आता है, मूड पे भी इंटरव्यू डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो आप रेज्यूमे में उतना ही लिखो जितना आपको आता है। ठीक, तो आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लो। एंड लास्ट में वो 2 सीक्रेट्स ये हैं कि अगर आपने इंटरव्यू के लिए एकदम ही नहीं पढ़ा है एंड आपका 2 दिन बाद इंटरव्यू है, तो आप गूगल करो, ये सारे सब्जेक्ट्स को गूगल करो एंड उसमें टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़ लो इंटरव्यू के। जितनी वेबसाइट्स हैं वो सब रट लो अच्छे से। ठीक है, और सेकंड सीक्रेट ये है कि सर्विस बेस्ड कंपनीज़ के जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर क्योंकि उनको भी पता है कि उनको बस बेसिक्स चेक करनी है ना, तो उसमें आपको करना ये है कि जितने भी वेबसाइट्स आ रही हैं वो सब पढ़ लो, क्योंकि एंड ऑफ द डे इंटरव्यूअर्स भी अपने टाइम को सेव करने के लिए यही सब वेबसाइट्स खोल के बैठे होते हैं एंड वो इसी से ही क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। तो आप अगर ये सब क्वेश्चंस वहीं से डायरेक्ट वेबसाइट से ही पढ़ लोगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा दिखाना है कि आप ये सब काम कर सकते हो। एंड एक और सीक्रेट ये है कि इंटरव्यूअर्स आपको फोर्स करेंगे कि क्या आप मास्टर्स करोगे, तो आपको सीधे ना बोलना है कि आप मास्टर्स नहीं करोगे, क्योंकि उनको जानना है कि पता चले कंपनीज आप पे इन्वेस्ट कर रही है, 2 साल तक आप सीख रहे हो, फिर उसके बाद आप कह दो नहीं मुझे तो मास्टर्स करना, मैं नहीं कर सकता यहाँ पे काम। ठीक है, तो इसलिए आपको मास्टर्स वाले क्वेश्चन पे सीधा बोल देना है कि नहीं मुझे मास्टर्स नहीं करने, आई वॉन्ट अ स्टेबल जॉब। ठीक, तो ये मेरे एक्सपीरियंस का है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ऐसा बोल दिया था कि नहीं मैं मास्टर्स करूँगा या करूँगी 2 साल बाद जाके, तो उनकी हायरिंग नहीं हुई थी। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देना एंड यही मेरी ट्रिक्स हैं। एंड कुछ ज़्यादा डिटेल में हो तो कमेंट सेक्शन में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहूँगी इस वीडियो के, क्योंकि प्लेसमेंट आ रहा है एंड ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो हर चीज़ बताना मुश्किल है। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल दी वैलिड क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।